भारतीय राजनीति में महाराज का तमगा लगाकर चलने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाथ जोड़कर माफी मांगी है। जी हां, हम उन्हीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे हैं जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद और केंद्रीय नागर विमानन व इस्पात मंत्री हैं। कहते हैं कि चुनावी दंगल लोकतंत्र में वो जगह है जहां जनता बड़े से बड़े राजनीतिक पहलवानों को धूल चटा देती है। तो क्या ऐसी ही कुछ हालत सिंधिया की है और वो माफी मांगने तक को मजबूर हैं? क्या है सिंधिया के माफी मांगने की वजह, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कुछ महीने बाद है और लोकसभा चुनाव अगले साल 2024 में होना है। यही कारण है कि अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी में आयोजित वैश्य जैन समाज के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां सिंधिया ने मंच से कहा कि मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मैंने जो भी गलतियां की हैं उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मेरा राजनीतिक संबंध है, ये दिल धड़कता है तो आपके लिए धड़कता है, विकास करने की सोच है तो आपके लिए। मुझसे जो गलतियां हुई हों वो माफ करना, पर ये विश्वास मैं आपको दिलाता। अब हम आपको बताते हैं कि सिंधिया इतने मजबूर क्यों हो गए हैं कि उन्हें माफी मांगनी पड़ी। गुना शिवपुरी सिंधिया राजघराने की पारंपरिक लोकसभा सीट है। 17 साल में 4 लोकसभा चुनाव जीत चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा को 2019 में तगड़ा झटका लगा, जब वो कांग्रेस से बीजेपी में गए। केपी यादव से 1,25,549 वोटों से अपनी पुश्तैनी सीट हार गए। मध्य प्रदेश के ताजा सर्वे में सामने आया है कि बीजेपी की स्थिति राज्य में ठीक नहीं है और न ही सिंधिया की। कमलनाथ सरकार को गिरा सिंधिया जनादेश की अवहेलना कर चुके हैं, जिसका खामियाजा तमाम सर्वे रिपोर्ट बता रही हैं। सिंधिया 2024 में संसदीय क्षेत्र बदलने का भी प्लान कर रहे हैं। शायद उन्हें कहीं भी कोई सुरक्षित सीट नजर नहीं आ रही है। पिछले चुनाव में हार के बावजूद गुना शिवपुरी ही उनके लिए बेहतर विकल्प है। आपको बता दें कि सिंधिया पिछले 2 दिन से ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर है। इस दौरान शिवपुरी में विभिन्न समाजों के सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। नरवर में पाल समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया, दिनारा में यादव समाज का सम्मेलन और शिवपुरी में वैश्य और जैन समाज का सम्मेलन रखा गया। इसके अलावा सिंधिया ने राठौड़ समाज और बाथम समाज के सम्मेलनों में भी हिस्सा लिया। दरअसल चुनाव से पहले सिंधिया अपने इलाके के सामाजिक संगठनों से मेल मुलाकात कर अपनी पैठ बढ़ाने में लगे हैं ताकि अपना जनाधार बढ़ा सके। चुनावी दंगल तैयार है, जीत के लिए राजनीति के पहलवान हर दांव लगाने को तैयार है, तो सिंधिया भी हाथ जोड़कर माफी मांगने का दांव लगा रहे हैं। अब उनका ये दांव कितना कारगर होता है, ये तो आगामी चुनाव के नतीजे ही बताएंगे।